हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, भारत की झीलें, जलप्रपात और जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो सब जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी जो है लास्ट में देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं वहाँ पे जाके जो आप पीडीएफ ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की झीलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देश की जो अधिकांश झीलें हैं वो भारत के उत्तर में पाई जाती हैं। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर है, लेकिन कुछ झीलें ऐसी भी है जो कि समुद्र तट पर भी पाई जाती हैं। ओके, मैदानी जो भाग हैं वहाँ पर इनकी कमी है, मतलब मैदानी भागों में जो है ये कमी पाई जाती है। ओके, ज़्यादातर ये जो है या तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में मिलेंगी या समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलेंगी। तो देखते हैं। देखिए, देश में कुछ मिलने वाली कुछ विभिन्न प्रकार की झीलें, पहले वो झीलें देखते हैं जो मतलब किस तरीके से जो है उन झीलों का निर्माण हुआ है। बाद में जो है वन बाय वन झीलों को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो हिमानी के द्वारा निर्मित हुई है झील। देख, इसमें क्या है, हिमानी द्वारा किस तरीके से झील बनती है। जब ग्लेशियर जो होते हैं वो अपनी पिघलने की अंतिम अवस्था में आ जाते हैं, तब उनमें पाए जाने वाले हिमोडरोधन का कार्य करते हैं, जिससे पिघला हुआ जल जो होता है वो ऊबड़ खाबड़ जो भाग होता है उसमें एक साथ इकट्ठा हो जाता है और झील का रूप ले लेता है। ओके, यानी कि जब ग्लेशियर पिघलता है तो जो भी पिघलने के बाद जो जल होता है वो क्या कर लेता है, झील का रूप ले लेता है एक जगह इकट्ठा होके। इसका उदाहरण है जैसे उत्तराखंड में रूपकुंड कुंड झील है, राकसताल है, नैनीताल है, भीमताल है। ये किसके द्वारा निर्मित हुई है? हिमानी द्वारा। जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो उसके द्वारा जो है ये निर्मित हुई है। ओके, कुछ झीलें ऐसी है जो कि जिन्हें ज्वालामुखी झील बोलते हैं, क्रेटर झील या वोल्केनिक झील। तो ऐसी झीलों का निर्माण कब होता है? जब ज्वालामुखी का जो मुख है उसमें जब पानी भर जाता है तब ऐसी झीलों का निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील होगी, ये ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। ठीक है, फिर है टेक्टोनिक झील, जिसे हम बोलते हैं विवर्तनिक झील। इसमें देखिए किस तरीके से निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर स्थित जो प्लेट हैं उनमें होने वाली हलचल के कारण भूमि में क्या बन जाता है? गहरा गड्ढा बन जाता है, जो पानी भरने के कारण क्या ले लेता है? झील का रूप ले लेता है। ओके, तो जो प्लेटों में हलचल होती है उसके कारण भूमि में गड्ढा बनता है और उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो वो क्या ले लेता है? झील का रूप ले लेता है। ऐसी एक झील का उदाहरण है कश्मीर में स्थित वुलर झील। ओके, और ये वुलर झील जो है गाय के खुर के समान आकृति लेने के कारण इसको और किस नाम से जानते हैं? गोखुर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। और भारत की जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, वो कौन सी है? वुलर झील ही है। ठीक है, और तुलबुल जो परियोजना है वो इसी पर है। ओके, तो याद रखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि कश्मीर में है, जिसको गोखुर झील भी कहा जाता है। फिर बात आती है वायु द्वारा निर्मित झील, एरोलियन प्लाया लेक। मरुस्थल में जब रेत उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर बांध का रूप ले लेती है तो वहां जमा बरसाती जल से एक अस्थायी झील का जो है निर्माण हो जाता है। ये वायु द्वारा निर्मित है, जैसे रन, टाट, तल्लीनाडी आदि। ओके, सांभर, पचबंदरा, लूणकरणसर, डिडवाना आदि जो है ये लवणीय झील है। ओके, तो ये इस तरह निर्मित हुई है। जब रेत जो है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बांध का रूप ले लेता है और जब वर्षा होती है तो वहां से जो जल है वो एक इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरीके से भी निर्मित होती है। एक लैगून झीलें हैं और ये जहाँ सारी बताई गई। सांबर झील ये लवणीय झील है। ठीक है, डिडवाना हो गई। आगे लैगून झील है, जब समुद्र के तट पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसका किनारा बालू रेत से ढक जाता है। इस वजह से जो है जलीय भाग अलग होकर झील का रूप ले लेता है। ओके, तो जो वो झील बनती है उनको क्या बोलते हैं? लैगून झील। और लैगून झील को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन किया भी था इनसे पहले वाली वीडियो में कि उड़ीसा में जो है झील को क्या कहा जाता है? तो कयाल कहते हैं। तो उड़ीसा में चिल्का झील क्या एक लैगून झील ही है। केरल की अष्टमुडी झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील, ये क्या है? लैगून झील है। इनका निर्माण किस तरीके से होता है? जब समुद्र के तट पर जो है पानी इकट्ठा होता है, उसका जो किनारा होता है वो बालू रेत से ढक जाता है और फिर वो जो है जलीय भाग अलग हो जाता है। तो इस तरीके से लैगून झील बनती है। ओके, फिर आती है बॉल्सन। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवा वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बॉल्सन कहा जाता है। पलाया क्या है? चौरस सतह तथा अप्रवाहित छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही क्या हो जाता है? ये भाप बनकर उड़ भी जाता है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप्स की झीलें बताएगी कि किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है। अब आते हैं वन बाय वन जो है झीलों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर स्थित है? तब जम्मू और कश्मीर में स्थित है और भारत की ताजे पानी की या मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है वुलर झील। इसका निर्माण हुआ टेक्टोनिक प्लेट में आई दरार के
कारण ये जो है 16 किलोमीटर और 9.6 किलोमीटर जो है चौड़ी है, लंबी 16 किलोमीटर और 9.6 किलोमीटर चौड़ी है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, झेलम नदी पर है ये। ठीक, फिर आती है डल झील। ये श्रीनगर में स्थित बर्फ से बनी ताजे पानी की झील है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो 8 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो डल झील कहां पर है? श्रीनगर में है। सांबर झील की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित खारे पानी की यह झील भारत के लगभग 8% नमक की आपूर्ति करती है। ओके, सांबर झील। ठीक है, और ये 35.5 किलोमीटर लंबी है और 11 से 13 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर गहरी है। ओके, ये याद रखिए, लवणीय झील है ये सांबर झील। और कहाँ पर है? राजस्थान में है। फिर है ढेबर और जयसमंद झील। ये भी राजस्थान में है। उदयपुर में स्थित मीठे पानी की ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। इसमें 9 नदियां में 99 नाले जो हैं अपना जल गिराते हैं। इसमें 7 टापू भी स्थित हैं। ठीक है, ये कृत्रिम झील है, ये याद रखिएगा। फिर आती है लोकटक झील, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मणिपुर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है। यह झील अपनी उत्पादकता व जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है लोकटक। और इस झील में किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। ये पूछा जाता है किबुल लामजाओ की तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है किस जगह पे है? तो मणिपुर में है। इसका नाम है किबुल लामजाओ। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क। आगे है चिल्का झील, ओडिशा में है ये और खारे पानी की एक लैगून झील का उदाहरण है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, इस पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्थल भी स्थित है चिल्का झील पर। फिर आती है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। कोलेरू झील भी कैसी है? ताजे पानी की झील है और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में 84% और तमिलनाडु में 16% की सीमा पर स्थित है, यानी कि इन दोनों की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। और ये 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैली खारे जल की लैगून झील है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इसे सागर से अलग करता है। पुलिकट झील को द्वीप से कौन अलग कर रहा है? सागर से श्रीहरिकोटा नामक जो द्वीप है वो अलग करता है। इसी द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण का केंद्र जो है किस द्वीप पर है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और इसके पश्चिमी किनारे पर बंकिंगम नहर जो है स्थित है। ठीक है, आगे है वेम्बनाड झील। ये केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है जिसमें वेलिंगटन द्वीप जो है स्थित है। इस द्वीप पर राष्ट्रीय स्तर की नौकायन प्रतियोगिताएं जो है होती है और भारत की ये सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। ओके, केरल में है। इसके उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह है और दक्षिणी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A इसी द्वीप पर है जिसे वर्तमान में NH 966B जो है कहा जाता है। ओके, याद रखिए किस द्वीप पर? वेलिंगटन द्वीप पर है। और वेलिंगटन द्वीप कहां पर है? वेम्बनाड झील पर है। वेम्बनाड झील कहां है? केरल तट पर है। और कैसी झील है? खारे जल की लैगून झील है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी झील भी है। आगे आती है लोनार झील। ये महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी की क्रेटर से बनी झील है। ठीक है, रेणुका झील की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित ताजे पानी की झील और यहाँ पर चिड़ियाघर व लोयन सफारी पार्क है। फिर है सतताल झील या सत्ता झील। ये उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के भीमताल नगर के निकट 7 झीलों के समूह से बनी है जो कि प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग है। इसे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रमुख सैलानी क्षेत्र भी जो है घोषित किया गया है। तवा वोहर झील ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। मध्य प्रदेश में है तवा वोहर झील। फिर अष्टमुडी झील। ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून कयाल झील है जिसकी 8 शाखाएं हैं, जिसलिए इसको अष्टमुडी झील जो है बोला जाता है। ओके, लैगून को ही कयाल बोला जाता है, ये एक चीज आप याद रखिए। ठीक है, रामसर समझौते के द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जो है घोषित किया गया है। फिर आती है भीमताल झील। भीमताल झील जो है ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है और ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध और
मतलब कैसी झील है, त्रिभुजाकार झील है भीमताल झील, तो पूछा जाता है भीमताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील की अगर हम बात करें तो ये हिमालय की सातताल भीमताल नोकुचियाताल के साथ उत्तराखंड में स्थित है और इस झील का निर्माण हुआ है टेक्टोनिक रूप में। ओके, फिर है चोलामू झील, ये सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है 18,000 फीट की ऊंचाई पर, तो सिक्किम में है चोलामू झील। यह भारत की सबसे ऊंची झील है, याद रखिए ऊंची झील है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ये इसी झील से होता है, चोलामू झील से। ठीक है, फिर आती है पंचभद्रा, राजस्थान के बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील जो वर्षा की कमी व प्रदूषण के चलते क्षेत्रफल में कम होती जा रही है, वो है पंचभद्रा झील। ठीक है, फिर आती है भारत की अन्य प्रमुख झीलें, जैसे उकाई गुजरात में है, तापी नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, यानी कि उकाई जो है ये गुजरात में है और कैसी झील है, मानव निर्मित झील है। ऐसे ही एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर जो है बनाया गया है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में ऑलरेडी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, फिर है पेरियार झील, ये वैगई नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है। ये भी याद रखिए कि कृत्रिम कौन सी है और मानव निर्मित कौन सी है, तो पेरियार जो है मानव निर्मित और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है। फिर है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है। चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जो कि सिक्किम में है। रूपकुंड झील में सैकड़ों मानव कंकाल मिलने की कहानी से रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील की जो है संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ये झील कहां पर है, रूपकुंड झील या जिसको कंकाल झील भी बोलते हैं, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। इसका आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। इसके अंतर्गत 14 राज्यों की 58 झीलों को 2009 तक इसमें शामिल किया गया। हाल ही में इस सूची में ऊटी और भीमताल को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पहले 58 झीलों को जो था शामिल किया गया था। आगे आते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले है कुचिकल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर और ये है सिमोगा कह लीजिए या सिरमोगा, कर्नाटक में जो है ये स्थित है। फिर है बेरीपनी जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई है 399 जो कि मयूरभंज ओडिशा में है। फिर है नोकी लकाई, ये 340 मीटर ऊंचा है जो कि खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। फिर दूध सागर जलप्रपात है 310 मीटर ऊंचा, ये कर्नाटक गोवा में है। फिर है जोग प्रपात 253 जिसे गरसोपा जलप्रपात भी बोला जाता है, ये श्रावती नदी कर्नाटक में है। अब देखिए यहां से अगर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एसएससी में पूछा गया इसकी सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, तो वहां पर आंसर दिया गया था जोग जलप्रपात जो है वो, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में कहीं पर भी कुचिकल नहीं था, क्योंकि कुचिकल जो है वो सबसे ऊंचा है, जो गरसोपा जो जलप्रपात है उससे भी ऊंचा, बट वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है। तो ये चीज याद रखिए, अगर कुचिकल कहीं पर मिलता आपको गरसोपा के साथ तो वहां पर कुचिकल ही जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। चेन्ना जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है गुजरात में। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में, तो इसमें कुचिकल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोकी लिकाई भी इंपोर्टेंट है, जोग इंपोर्टेंट है। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। ठीक है, भीमताल हो गया ये जो है उत्तराखंड में है, और चूलिया जो है चंबल राजस्थान में है। तो ये जलप्रपात जो याद रखिए कुचिकल, जोग, चित्रकूट, शिव समुद्रम ये पूछे जाते हैं। चेन्ना भी पूछा जाता है, तो नर्मदा गुजरात में है ये। ओके, तो कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर, ये भी पता होना चाहिए। चलिए देखिए, जोग और गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में कर्नाटक में है स्थित। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा ये ऊंचाई के बेस पर था कि कुचिकल अगर ऊंचाई के बेस पर आता है तो सबसे बड़ा कौन सा है, कुचिकल। अब देखते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे जोग और गरसोपा है। अगर चौड़ाई की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो कौन सा है, शिव समुद्रम है। लेकिन आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो शिव समुद्रम पहले नंबर पर आता है, चौड़ाई की दृष्टि से दूसरे पर आता है शिव समुद्रम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। कर्नाटक के श्रावती नदी पर जो है स्थित है, जिसका निर्माण जो है राजा रॉकेट रोरर तथा दाम नामक 4 जलप्रपातों के योगदान से हुआ है। ठीक है, याद रखिए 4 जलप्रपातों के योगदान से हुआ, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और अब इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना
जाता है। ठीक है, फिर आता है से समुद्रम जलप्रपात, ये कर्नाटक में है कावेरी नदी पर, और ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। फिर है धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात जो है बना है। चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात पूछा जाता है, ये छत्तीसगढ़ में है, चित्रकूट जलप्रपात भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए, आगे है नोकिलिकाई जलप्रपात, ये मेघालय में स्थित 340 मीटर से ऊंचे इस जलप्रपात को विश्व जलप्रपात डेटाबेस में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, परंतु वर्तमान में कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कि पहले इसको माना जाता था, जो विश्व जलप्रपात डाटाबेस था उसमें सबसे ऊंचा, लेकिन अभी कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ओके, फिर आती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए मतलब नदी में कौन सी परियोजना है, कौन सा बांध बनाया गया, वो सब जो है डिस्कस करेंगे इसमें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य जो है किए जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर और नए तीर्थ जो है कहा है। भारत की कुछ देखिए परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, ये जो सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो कि अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई थी। ओके, इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, और दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में मिल जाती है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी जो है कहा जाता है। ओके, दामोदर नदी परियोजना के तहत तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथान, कुनारो, बोकारो, एयर व पंचायत समेत जो है ये पहाड़ी बांध जो है बनाई गई हैं। तो सबसे पहली यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो वो थी 1948 में शुरू की गई थी, वो थी दामोदर घाटी परियोजना। फिर आता है कि किस मॉडल पर बेस्ड थी, तो अमेरिका की टेनिस घाटी परियोजना पर ये बेस्ड थी। ठीक है, ये बस ये 2 पॉइंट यहां से याद रखिए। और दामोदर नदी को जो है किसका शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना, ये पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर निर्मित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़नांग परियोजना कहां पर स्थित है, पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर यह निर्मित है। भाखड़ा बांध जो है कितने मीटर लंबा, 500 मीटर लंबा है, और 518 मीटर लंबा, और 226 मीटर क्या है, ऊंचा है। ओके, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और इसके पीछे देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भी है। इसकी आधारशिला रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1955 को, और इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा जो थी इन्होंने दी थी। ठीक है, पंजाब में रोपड़ के पास सतलुज नदी पर बने बांध को नांगल के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना से हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को जो है लाभ हो रहा है। फिर रिहंद बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश पर सोन नदी पर संचालित परियोजना है। इस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, फिर है हीराकुंड परियोजना, भारत की वृहत बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत ओडिशा के संबलपुर में महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध जो है बनाया गया है। हीराकुंड बांध पूछा जाता है किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ओके, इसकी मुख्य संरचना 4.8 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, और महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। किसका, ओडिशा का। अब आती है कोसी परियोजना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और यह परियोजना नेपाल के सहयोग से संपन्न हो पाई है। इसकी मुख्य नहरें जो है नेपाल में कोसी नदी पर बने हनुमान नगर बैराज से निकाली गई हैं। फिर है इंदिरा गांधी परियोजना, ये विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इस परियोजना के माध्यम से रावी, व्यास और सतलुज नदियों के संगम पर कौन सा बांध बनाया गया है, पोंग बांध से बनी परियोजना है। इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है संचालित की गई है, जो विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इसकी शुरुआत हिमाचल में सतलुज व व्यास के संगम पर हरिके बैराज से होती है, जहां से राजस्थान फीडर नहर जो है निकाली गई है, जो इंदिरा गांधी को जल आपूर्ति करती है, तथा इसका अंतिम सिरा जो है बाड़मेर में गडरा रोड है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी जो परियोजना है कौन सी है, इंदिरा गांधी परियोजना है। ओके, चलिए अब आती है चंबल नदी घाटी परियोजना। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया गया। एक है गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में 1959 में बनाया गया। फिर राणा प्रताप सागर है 1971 चित्तौड़गढ़, कनाडा के सहयोग से राज्य का पहला व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह जो है स्थापित किया गया यहाँ पे। और तीसरी है जवाहर सागर बांध या कोटा बांध, 1971 में जल विद्युत गृह का निर्माण जो था यहाँ पे किया गया था। तो बाकी वैसे हमने ये पहले पढ़ भी ली थी, बट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक तुंगभद्रा परियोजना है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सहयोग से बनाई गई। कहां पर है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ओके, और दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, कहां की, दक्षिण भारत की। इस परियोजना के तहत पंपा सागर नामक एक जलाशय बनाया गया, जिससे 3 नहरें निकाली गई हैं। मुनीरा, हम्पी व हॉटस्पॉट नामक विद्युत गृह भी जो है इस परियोजना के तहत
बनाए गए हैं। मयूराक्षी है, ये झारखंड में मैसेंजर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर बनी इस परियोजना पर कनाडा बांध बनाया गया, तो पढ़ चुके हम ये। शरावती कर्नाटक में है ये, यहाँ पर गरसोपा जलप्रपात है और यहाँ से गोवा, तमिलनाडु और बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्र को बिजली दी जाती है। एक नाथपा झाकरी योजना है, ये हिमाचल के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर स्थित परियोजना और एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये 1500 मेगावाट की। फिर अब बगलियार परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है ये परियोजना, भारत पाक के बीच जो है मध्य विवाद का विषय बनी हुई है बगलियार परियोजना। इसका समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ, जिसने हाल ही में भारत के पक्ष को स्वीकार करते हुए बांध की ऊंचाई को 1 मीटर घटाने को कहा है और इस नदी पर स्थित दूलहस्ती परियोजना भी जो है विवादित है। ठीक है, चिनाब नदी पर ही। किशन गंगा नीलम परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक इस नदी पर भारत सरकार ने इस नदी के जल को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए 21 किलोमीटर लंबी जल सुरंग की योजना बना रखी है, जिसका पाकिस्तान ने जो है ये विरोध किया है। झेलम पर स्थित एक अन्य परियोजना है वुलर बैराज का भी जो है पाकिस्तान विरोध कर रहा है। ओके, सितंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत को बांध बनाने की जो थी अनुमति दे दी थी। पाकिस्तान विरोध कर रहा है लेकिन भारत को अनुमति मिल चुकी है। ओके, फिर आती है व्यास परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण रावी, व्यास व सतलुज के संगम पर पोंग बांध व पंढो गधेदर के रूप में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर में गर्मियों के में जो पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करना है व्यास परियोजना का। फिर टिहरी परियोजना, ये उत्तराखंड में भागीरथी व भिलंगाना नदी जहां पर मिलती हैं वहां पर ये जो है ऊंचा बांध बनाया गया है 260.5 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग बांध फ्लोंग नदी चीन में है, विश्व का सबसे ऊंचा। इस बांध के पीछे का जलाशय जो है स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 में चिपको आंदोलन जो था इसी स्थान पर चलाया गया था और यह बांध भूकंप संभावित क्षेत्र के जोन 5 में बना है, जिस पर 8 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप जो है आ सकते हैं। ओके, फिर सरदार सरोवर परियोजना है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो कि नर्मदा और उसकी सहायक नदी होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा पर है। ओके, तो इस परियोजना में कुल 30 बड़े, 135 मध्यम व 3000 लघु बांध जो है बनाए जा रहे हैं। 30 बड़े बांधों में से 6 बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 5 जल विद्युत और 19 जो है सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं। ओके, तो बस इसको पढ़ लीजिए, जो मेन क्वेश्चन यही आता है कि किस नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त संचालित परियोजना है और हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य इसके जल बंटवारे को लेकर विवाद जो था हुआ था। कावेरी परियोजना तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मध्य विवाद का विषय। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कावेरी को लेकर किन दो राज्यों के बीच में विवाद है, तमिलनाडु और कर्नाटक को। फरवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद पर निर्णय देते हुए कहा था कि कोई भी राज्य किसी भी नदी पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कर्नाटक के हिस्से को 14.75 टीएमसी बढ़ाते हुए तमिलनाडु के अंश को 404.25 टीएमसी तक जो था सीमित कर दिया था। गंडक परियोजना, ये उत्तर प्रदेश व बिहार के संयुक्त प्रयास से निर्मित परियोजना है जिसमें नेपाल भी शामिल हो गया है। इसमें 4 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से 2 नेपाल में और 2 भारत में है। ये नहरें वाल्मीकि नगर में स्थित हनुमान नगर बैराज से निकलती हैं। ओके, बांध कार्यक्रम दिए गए हैं, जैसे बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना ड्रिप, इसके तहत जो थे 198 बांधों को चिन्हित किया गया और इसे 1974-75 में जो था प्रारंभ किया गया था। फिर आया अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, ये 2018 को केरल के तिरुवनंतपुरम के केवलम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का जो था आरंभ किया गया था, आयोजन किया गया था और इसमें 20 देशों ने भाग लिया था। एक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, वह क्षेत्र जहां बांधों से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है उसको कमान क्षेत्र बोला जाता है। ओके, तो भारत में जो है कुल 310 कमान क्षेत्र जो हैं चलाए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 284 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम नहर परियोजना गंग नहर, जिसे बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1927 में सतलुज नदी से फिरोजपुर के हुसैनीवाला से जो था निकाला गया था। तेलुगु गंगा परियोजना, ये कृष्णा नदी पर बनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जिसे चेन्नई को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सिंद्रपोंग 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई। कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण ने अलमाटी बांध के जल के 1001 टीएमसी हिस्सा आंध्र प्रदेश, 911 टीएमसी कर्नाटक और 666 टीएमसी महाराष्ट्र को जो है प्रदान किया है। भारत व पाक के बीच जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो देखते हैं। देखिए, बगलियार बांध जो है ये चिनाब नदी पर है, दुल्हिस्त परियोजना ये भी चिनाब पर है और सल्लल परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है। किशन गंगा ये किशन गंगा पर है। ओके, किरथई बांध जो है चिनाब नदी पर है, सावलकोट चिनाब नदी पर है, पाकलदूल बांध चिनाब नदी पर है, उरी परियोजना झेलम पर है, नीमू बाजको सिंधु नदी पर है, दुखमर परियोजना सिंधु पर है, बुरसुर नदी पर है, चुटुक परियोजना शुरू नदी पर है और रातले परियोजना चिनाब नदी पर। तो ज़्यादातर जो है चिनाब नदी पर ही है। ठीक है, ओके, समझौते देख लिए। नेपाल और भारत के बीच में हुआ था शारदा माकली समझौता।
ठीक है, नदियों से जुड़े समझौते हैं। नेपाल के साथ हुआ है कोसी समझौता, गंडक समझौता भी नेपाल के साथ हुआ है, बांग्लादेश के साथ हुआ है गंगा फरक्का समझौता, और पाकिस्तान के साथ हुआ भारत का सिंधु नदी समझौता। तो नेपाल के साथ तीनों याद रखिए, महाकली, शारदा, कोसी समझौता और गंडक समझौता। और बाकी फरक्का समझौता तो बांग्लादेश के साथ है ही, सिंधु नदी समझौता पाकिस्तान के साथ है। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? ये बताना है कि कौन सी झील जो है कहाँ पर है, इसके बारे में। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दी गई है लोनार झील। लोनार झील की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है लोनार झील? लोनार ओके, इसमें से बताना है कौन सुमेलित है। ओके ओके, लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर है नक्की। नक्की के बारे में बताना है कि नक्की कहाँ पर है। यहाँ पे दिया गया है गुजरात, तो नक्की जो है गुजरात में नहीं है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। आगे कोलेरू आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल कोलेरू झील जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में ही है कोलेरू। ठीक, उसके बाद है पुलिकट झील। पुलिकट झील की अगर हम बात करें तो पुलिकट झील है तो पुलिकट झील हो जाएगी तमिलनाडु में। ठीक है, तो केरल में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, ये बताना है। ओके, जलप्रपात के बारे में बात की गई यहाँ पे, कौन सा सम्मिलित है? जोग प्रपात, श्रावती, ठीक है, शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी, ये भी ठीक है, ये दो ठीक हैं। ओके, कपिल धारा प्रपात, गोदावरी, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, कपिल धारा जो प्रपात है ये गोदावरी नदी नहीं नर्मदा नदी पर है, तो इसीलिए ये गलत जो है हो जाएगा। ओके, तो ये बस याद रखिए, महात्मा गांधी या जोग या गरसोपा जो है ये शरावती नदी पर है। एक कुचिकल जलप्रपात है वो भी कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा एक चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती पर, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, वो इंद्रावती नदी पर है। एक हुंड्रू जलप्रपात है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। ठीक, तो ये बस याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो शिव समुद्रम है। निम्नलिखित में से मानव निर्मित झील जो नहीं है इनमें से वो बतानी है। ओके, जो मानव निर्मित झील नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूर सागर। ठीक है, गोविंद सागर जो है ये क्या है? मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद वल्लभ पंत हो गई, स्टेनली जलाशय हो गई, पेरियार झील हो गई, नागार्जुन है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, गांधी सागर है, तो ये सारी क्या है? मानव निर्मित झीलें ही हैं। ओके, सूर सागर नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसमें हम झीलों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं सरोविज्ञान। इसमें जो है झीलों का अध्ययन किया जाता है, तालाबों का, नदियों का, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। तो लिम्नोलॉजी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो वो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम चीन अंग वाली भारतीय महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये अरावली में है। नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरन में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात नहीं, ये शरावती नदी पर है, कावेरी पर नहीं है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाद झील है। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो मालवा। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो वो है पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे देखिए, मिलान करना इसमें भी। पुलिकट, चिल्का, वुलर और सांबर झील दी गई हैं। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील कश्मीर में है और सांबर झील राजस्थान में है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? लोकटक, लोकटक जो झील है ये स्थित है कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है। ठीक, अगला देखिए, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? अब पूछा है लोनार झील, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र सही होगा। ओके, खारे पानी की झील है ये। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो राणा प्रताप सागर झील है, राणा प्रताप सागर। ओके, मानव निर्मित झील पूछा जाए, कृत्रिम झील पूछा जाए, जो भी पूछा जाए तो वो राणा प्रताप सागर, वही मानव निर्मित या कृत्रिम झील एक ही चीज़ है। ओके, और इसका निर्माण जो है क्यों हुआ है? भाखड़ा बांध के कारण हुआ है, राणा प्रताप सागर झील का। नहीं, राणा प्रताप नहीं, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा है? गरसोप्पा जलप्रपात। सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? गरसोप्पा जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। तो ये थे क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखिए, किसी भी तरीके से आ सकता है। भारत में सबसे ऊंचा पूछा जाए तो गरसोप्पा उसी का नाम है, जोग जलप्रपात का। किस राज्य में स्थित है ये भी पूछा गया कि सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। ओके, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है ये पूछा गया है, तो कावेरी नदी पर है ये। और ये भी पूछते हैं कि अलग तरीके से कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, तो वही कावेरी नदी पर। जब है ही कावेरी नदी पर तो उसके ही बीच में पाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो टॉपिक जो है ख़त्म होता है यहाँ पे। अभी हमारे जो है ज्योग्राफी के 1 या 2 टॉपिक और बचते हैं, जैसे कृषि बचता है, एक वनों के बारे में बचता है कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसी है, कितने जो है, फिर यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हैं वो देखेंगे एक वीडियो में। और एक में जो बचती हैं कृषि और खनिज, ये 2 रहते हैं यहाँ पे। कृषि में ही जो है साथ साथ हम मिट्टियों के बारे में भी पढ़ लेंगे कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो 2 से 3 लेक्चर जो है इसके रहते हैं अभी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।